आज हम हेटिक स्लाइडलाइन 18 फिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बॉक्स ओपन करते हैं। इसमें इंस्टॉलेशन मैनुअल है, आउटर डोर रनर है, आउटर डोर गाइड है, इनर डोर रनर है, इनर डोर गाइड है, इनर डोर डेप्थ एडजस्टमेंट क्लिप है, टॉप ट्रैक फिक्स करने के लिए क्लिप है, सॉफ्ट क्लोजिंग और सॉफ्ट ओपनिंग डैम्पनर है, डस्ट स्ट्रिप, स्क्रू और एलन की है। हेटिक स्लाइडलाइन 18 में ट्रैक दो फिनिश में आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्लैक टॉप ट्रैक, ब्लैक बॉटम ट्रैक, ब्लैक बॉटम ट्रैक कवर, सिल्वर टॉप ट्रैक, सिल्वर बॉटम ट्रैक और सिल्वर बॉटम ट्रैक कवर। आइए अब हम देखते हैं ट्रैक कटिंग करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम वार्डरोब के अंदर की चौड़ाई माप लेंगे और टॉप ट्रैक को अंदर की चौड़ाई से 15 mm कम काट लेंगे। बॉटम ट्रैक को अंदर की चौड़ाई से 3 mm कम काट लेंगे और बॉटम ट्रैक कवर को भी सेम बॉटम ट्रैक की लेंथ का कटिंग कर लेंगे। टॉप ट्रैक को फिक्स करने के पहले सॉफ्ट क्लोजिंग डैम्पनर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद ट्रैक में इंसर्ट कर दीजिए। ये हमारा सामने का भाग है। दूसरा डैम्पनर जो पीछे का भाग है हमारा बैक साइड का, उसमें इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद ये हमारा एंड कैप है जो लेफ्ट एंड राइट में आता है। तो लेफ्ट का लेफ्ट साइड में ट्रैक के अंदर इंसर्ट करके 2 mm की एलंकी से इसको फिक्स कर लीजिए। उसके बाद सॉफ्ट क्लोजिंग डैम्पनर को साइड से 103 mm छोड़ करके 2.5 mm की एलंकी से फिक्स कर लीजिए। दूसरे डैम्पनर को जो सॉफ्ट ओपनिंग का काम करेगा उसको आप आपके डोर ओवरले के हिसाब से एडजस्ट करके फिक्स कर लीजिए। ये हमारा ट्रैक फिक्सिंग क्लिप है जिसको हम फ्रंट से 33.3 mm और साइड से 450 mm पे ड्रिल करके फिक्स कर लेंगे। अगर हमारे वार्डरोब की चौड़ाई 2400 mm तक है तो हमें 4 क्लिप फिक्स करना है, और यदि हमारे वार्डरोब की चौड़ाई 2400 mm से ज़्यादा है, 3600 mm तक है, तो 6 क्लिप फिक्स करनी है। उसके बाद टॉप ट्रैक को क्लिप के साथ इंसर्ट कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद साइड का जो क्लिप है उसको साइड पैनल के साथ स्क्रू कर देना है। सेम लेफ्ट साइड में भी फिक्स कर लेना है स्क्रूज। उसके बाद बॉटम ट्रैक में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लाइनिंग दी हुई है, उस पर हमने ड्रिल कर लिया है और इसको बॉटम से सामने की तरफ बिल्कुल फ्लश करके स्क्रू के साथ फिक्स कर लेना है।
सारे स्क्रू फिक्स होने के बाद आपको बॉटम का कवर प्रोफाइल फिक्स कर लेना है और इसको प्रॉपर चेक कर लीजिए। जस्ट प्रेस कर देना है और ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम डोर में फिटिंग लगाएंगे। डोर में फिटिंग लगाने के लिए ये हमारा इनर डोर का फिटिंग है, जिसको हम साइड से 35 mm पे स्क्रू कर देंगे। सेम दूसरे साइड भी साइड से 35 mm पे ड्रिल करके इसका स्क्रू फिक्स कर लेना है। अब आ जाते हैं, ये इसके क्लिप्स है जिसको आपको क्लिक कर देना है इसके अंदर। टॉप की तरफ जो फिटिंग लगेगा हमारा, वो साइड से 145 mm पे हमें ड्रिल कर लेना है और उसके बाद ये स्क्रूज को फिक्स कर लेना है। ये हमारा डेप्थ एडजस्टमेंट क्लिप है। आप डोर थिकनेस को 18 to 25 18 से 25 mm के बीच में इसका डेप्थ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फिटिंग स्लाइड हो जाएगा और आप डेप्थ के हिसाब से स्क्रूज को फिक्स कर देंगे। उसके बाद आउटर डोर में बॉटम का जो फिटिंग होगा उसको साइड से 40 mm पे ड्रिल करके फिक्स कर लेना है। सेम दूसरी तरफ भी, और इसको डोर को हैंग करने के पहले ये लॉक कर देना है हमें। उसके बाद टॉप पे साइड से 135 mm पे ड्रिल करके फिटिंग को फिक्स कर लेना है। और डोर को हैंग करने के पहले इसको लॉक कर देना है ताकि डोर फिक्स करने में हमको सहायता मिलेगी। डोर फिक्स करते समय पहले इनसाइड का जो डोर है उसको टॉप में ट्रैक के अंदर व्हील इंसर्ट करके बॉटम में रख के इसको प्रेस कर देना है ट्रैक के अंदर, तो ये आपका डोर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आउटर डोर को भी सेम सामने की तरफ से पहले वाले ट्रैक में ऊपर पहले फिक्स करके नीचे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद बॉटम का लॉक ओपन कर देना है। ये क्लिप आप निकाल के 3 mm एलंकी की सहायता से
डेप्थ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने डोर के थिकनेस के हिसाब से 18 से 25 mm का जो भी है आपका, उसके बाद क्लिप इंसर्ट कर देंगे। जैसा आपने ऊपर फिक्स कर लिया था 18 से 25 के बीच में, सेम वैसे ही बॉटम का भी आपको फिक्स कर लेना है। हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए आपको स्क्रूड्राइवर की सहायता से इसको हाइट एडजस्ट कर लेना है। हाइट एडजस्ट होने के बाद ये नट को 7 नंबर स्पैनर से फिक्स कर लेना है, ताकि डोर आपका स्मूथली वर्क करे और डोर निकले ना ट्रैक से। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका वार्डरोब रेडी हो चुका है और दोनों ही डोर सॉफ्ट ओपनिंग एंड सॉफ्ट क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। धन्यवाद।